कि आज आपके वीआईपी नेता और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सहनी जी मिलने आए, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या बातें हुई इनका कमरे में? राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कि मेरे दरवाजे पे आए। अब इनको मेरी तरफ से शुभ आशीष और संकेत है कि ये समाज का काम करे। और बहुत खुशी की बात है कि बैक वार्ड में कोई हिम्मत तो किया कम से कम विधानसभा लड़ने के लिए। अगर ये आए हैं तो इनका स्वागत है। ये दिल से लड़े, हम लोग इनका दिल से सपोर्ट करेंगे। क्या आपका साथ वीआईपी नेता राजेश सहनी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मेरा सबसे प्रथम प्राथमिकता है महागठबंधन से जो भी आवेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे ये वीआईपी का सीट बन रहा है, हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। और वीआईपी में हमारे छोटे भाई इंजीनियर राजेश जी हैं, है ना, इनका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन रहा है तो हम लोग स्वाभाविक है इनको मदद करेंगे। बहुत देर तक बातें चली बंद कमरे में। देखिए, ये अब इलेक्शन का माहौल आ गया हुआ है। हम लोग सभी बिंदुओं पर बात किए हैं, चूँकि यहाँ प्रत्याशी महागठबंधन के भी काफ़ी हैं, है ना। हमारे जो विरोधी हैं, विरोधी दल के, एनडीए के, उसमें भी आप समझ ही सकते हैं कि कौन लोग हैं। इसलिए हम लोग अपना रूपरेखा तैयार करके और समाज में अपना छवि के साथ साथ अपना बहुमूल्य समय दे के ये जताना चाह रहे हैं कि आखिर के ये लड़ाई लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए और किन से लड़ाई हो रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना आपस में विचार विमर्श किए हैं। हमारे साथ में न्याज मुखिया जी हैं, फैज साहब हैं, संजय जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं और इनके और ईस्ट मिस्ट लोग, काफ़ी लोग यहाँ पहुँच गए। आहिस्ते आहिस्ते न जाने इन लोग को कैसे पता चल गया कि राजेश जी मेरे यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम मैदान जंग में ये आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि आपको बहुत सहयोग मिल रहा है। अगल बगल से जो भी मुखिया हैं वो आपके पक्ष में आ गए और आपसे सहमति जताते हुए इंजीनियर राजेश सहनी से बातें भी हुई उनकी। देखिए, हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर बात है कि अपने समाज में जो जहाँ तक हर मिसाइल का अपना एक रेंज होता है, तो कोई 200 किलोमीटर वार करता है, कोई 1500 किलोमीटर वार करता है। मेरा जहाँ तक अपना रेंज है उस तरीके से मैं अपने समाज का मैं सेवा करता हूँ। इसलिए समाज के जो भी अच्छे और प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, हम लोग के साथ में है। चूँकि मैं अब सेवा करता हूँ तो मेरे ही दम खम पे वो लोग हम लोग को साथ देने का काम करते हैं। आपने कहा था इफ्तार पार्टी में जी, एक बड़ी बातें कहा था आपने कि जिस दिए में मुस्लिम और मलाह का पति होगा वही दिया जल पाएगा। बिल्कुल मैं सही बोला हूँ। आज ये फिर से दिखने को मिल रहा है कि मुसलमान और मलाह एक साथ बैठ गए। आप एक बार जान जाइए, 2025 है, 2020 में देख लीजिए, पूरे बिहार में 27 ऐसा सीट है जहां 200, 400, 500, 2000 के अंदर में सीट गड़बड़ा गया। मात्र हमारे तेजस्वी भाई 3 वोट से उनकी सरकार नहीं बनी। उस समय अगर चाहते भाई मुकेश जी तो ये तीनों विधायक लेके चले जाते तो भाई तेजस्वी जी का सरकार बन जाता। वो नहीं गए। बाद में क्या हुआ आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अगर उस समय इनको अगर घोषणा कर दिए रहते उप मुख्यमंत्री का तो आज के डेट में हमारे तेजस्वी भाई मुख्यमंत्री रहते। तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 2 मई को गया था सिवान, माननीय पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पे। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ भी भरे मन से मैं बोला कि भाई तेजस्वी यादव को पहले ही डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि ये उप मुख्यमंत्री ओसामा साहब को और मुकेश भाई को बनावे और फिर मैदान में आ जावे। चूँकि अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये जब राजद में अलायंस में आते हैं तो एक उप मुख्यमंत्री हमारे भाई तेजस्वी जी होते हैं और वही बीजेपी में चले जाते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये जब मुख्यमंत्री बनेंगे भाई तेजस्वी जी तो 2 उप मुख्यमंत्री बना दे, बात हो गई खत्म। भावी प्रत्याशी जो है यहाँ के साहिबगंज से, उनसे मेरा सवाल है कि आप 2-4 महीनों से आए हैं, हालांकि साहिबगंज की जनता आपका नाम भी नहीं जानती होगी, चेहरा से भी नहीं पहचानती होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और जो लोग सालों से मेहनत करे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो सीट है वो वीआईपी के कोटे में जाएगा या आपका मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम कि आपको विचार विमर्श करना चाहिए कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को 98 साहेबगंज विधानसभा में कितने प्रतिशत लोग जानते हैं और कितने प्रतिशत लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात है
कि देखिए जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल से कर रहे हो, चाहे 25 साल से कर रहे हो, या फिर वो 100 साल से कर रहे हो, मैं अगर 3-4 महीने से ही कर रहा हूँ तो महागठबंधन की तरफ से सिंबल जिसको मिलेगा, लड़ाई वो जीतेगा। पहली चीज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं, शुभकामनाएं महागठबंधन तरफ से, शुभकामनाएं उनको भी है। अगर सिंबल उनको मिलता है, मैं तन मन धन के उनके साथ रहूँगा। मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है। सिंबल किसी को भी मिले आप समर्थन करेंगे? सिंबल किसी को भी नहीं मिले, महागठबंधन से किसी को सिंबल मिलेगा तो इंजीनियर राजेश कुमार साहनी तन मन धन के साथ रहेंगे। जिस तरह लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि महागठबंधन के साथ मैं तन मन धन के साथ था, उसी तरह से मैं रहूँगा। क्या रणनीति बना रहे हैं आप साहेबगंज विधानसभा में लड़ने के लिए, और जो अभी के जो मंत्री हैं, विधायक कह लीजिए, उनसे कैसे टक्कर लीजिएगा? देखिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रहता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र में एक गरीब के बेटे का वोट की कीमत उतना ही होता है जितना एक बाहुबली के पास होता है, एक धनवान व्यक्ति के पास होता है। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई है। आप ये मत बोलिए कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। 98 साहेबगंज विधानसभा से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आपके वर्तमान मंत्री जी, आपके वर्तमान विधायक जी चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे वो हारेंगे। ये मैं कन्फर्म होकर कह रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मुखिया जी, आपको भी आज छोटे मुखिया जी के दरवाजे पर देखा गया और भावी प्रत्याशी के साथ में दिखा गया, आपका क्या सहयोग रहेगा? गठबंधन को जिताने की पूरी सहयोग रहेगी, तन मन धन सबसे।